नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आप सभी का तैयारी विद विपिन में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज है 18 सितंबर 2020 और हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज के हमारे करंट अफेयर्स के कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो आप में से जितने भी लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो प्रॉपर आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप टाइमली सारे वीडियोज़ को देख पाओ। इसके साथ साथ अगर अभी तक आप में से किसी ने मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं किया है और आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स की क्लासेस करना चाहते हैं तो डेली मेरी क्लास होती है अनअकैडमी पे। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको प्ले स्टोर से अपने मोबाइल पे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप लॉग इन करोगे तो एसएससी की कैटेगरी में आपको ऊपर सर्च करना होगा मेरा पूरा नाम। जैसा कि आपको दिख रहा है कि मेरी जो प्रोफाइल है वो विपिन शुक्ला के नाम से है, तो आपको विपिन शुक्ला सर्च करना होगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे मेरी प्रोफाइल ओपन होगी, मुझे आप फॉलो करिए। पर डे 4 बजे दोस्त मेरी क्लास होती है अनअकैडमी पे, जहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज डिटेल्ड क्लास कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आप में से किसी ने भी अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है और मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन अनअकैडमी और मेरी सारी क्लासेस देखिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज की क्लास के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है बुक की। आप सबको पता है कि हमारे एग्जाम में बुक्स और उनके ऑथर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके 2 से 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। सबसे पहले तो नॉर्मली क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन आपके ट्विंकल खन्ना, गौरी खान, समिता शेट्टी और सुशांत खान है। तो पहले तो मैं यहाँ पे आपको राइट आंसर बता देता हूँ कि गौरी खान को दोस्त आप लोग जानते होंगे, शाहरुख खान की पत्नी है। क्या काम करती है तो इंटीरियर डिजाइनर है। क्या है? इंटीरियर डिजाइनर है। इन्होंने अपनी पहली बुक, ये इनकी फर्स्ट बुक है, पहली बात तो ये याद रखना। इनकी फर्स्ट बुक का नाम क्या है तो इनकी फर्स्ट बुक का नाम है मेरे दोस्त माई लाइफ इन डिजाइन। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक किसने लिखी, तो आपका आंसर होगा गौरी खान। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि गौरी खान की फर्स्ट बुक कौन सी है, तो आप बताओगे माई लाइफ इन डिजाइन। ये बुक जो है वो पब्लिश कहाँ से की गई है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मेरे दोस्त ये बुक जो है वो आपका पेंगुइन रैंडम हाउस, पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा पब्लिश की गई है। कब पब्लिश हुई है तो ये आपकी पब्लिश हुई है अभी, लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल होगी 2021 से। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? बुक, लेखक कौन है, लेखक बुक कौन है, पब्लिश कब हुई 2020 में, लागू कब से होगी मार्केट में 2021 से आएगी, किसने इसको अप्लाई पब्लिश किया है, पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा पब्लिश की गई है और ये गौरी खान की पहली बुक है। अगले पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक, जिसका कार्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। अब यहाँ पे कह रहा कि कार्यकारी निदेशक के रूप में यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा राजेश खुल्लर। किसको? राजेश खुल्लर को वर्ल्ड बैंक का, किसका? वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अब ये भी याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक जो है वो आपका वाशिंगटन डीसी में है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी होगी। इनके बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं तो राजेश खुल्लर जो है ये हमारे 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। कब के? 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? राजेश खुल्लर के बारे में, जिन्हें विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक अपॉइंट किया गया है। अगले पॉइंट पे चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रहने का अनुमान जताया गया है। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, CARE इंडियन रेटिंग एजेंसी है, इनके अनुसार आपको याद होगा तो -8 से 9 के बीच आपकी जीडीपी बताई गई थी। अभी हमसे कह रहा है S&P ग्लोबल रेटिंग द्वारा 2020-21 में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रहने का अनुमान बताया गया है। तो याद रखिएगा इन्होंने भी -9%, यानी कि S&P ग्लोबल रेटिंग जो इंडियन रेटिंग एजेंसी है, इनके अनुसार जो भारत की जीडीपी है वो 2020 से 21 में -9% रहने का अनुमान बताया गया है। आगे चलेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करें तो कह रहा भारत में इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है। आप सबको पता है कि अब से ठीक 3 दिन पहले 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया गया, तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं।
अच्छा, इंजीनियर दिवस मनाया क्यों जाता है, तो आपको पता है कब से मनाया जा रहा है, पहले तो ये देख लो। ये मनाया जा रहा है 15 दिसंबर, सॉरी 15 सितंबर, सितंबर चल रहा है, 15 सितंबर 1968। अच्छा, किसकी याद में मनाया जाता है, तो दोस्त ये किसकी याद में क्या कह सकते हैं, इंजीनियर दिवस बेसिकली मनाने का मतलब ये है कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनका देश के प्रति, देश के डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है उसी के तहत इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखिएगा इंजीनियर दिवस जो है वो आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है। आगे चलेंगे, यहाँ पॉइंट नंबर 4 की बात, सॉरी पॉइंट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं पीछे भी आपको करा चुका हूं कि निम्नलिखित में से किसे जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, तो आप सबको पता है योशीहाइड सुगा। किसको, योशीहाइड सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। ये दोस्तों याद रखिएगा, ये आपके लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एलडीपी के नेता हैं जिनको जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलेंगे, यहाँ से पॉइंट नंबर अगर हम 6 की बात करें तो हाल में ही राजनेता चनेश राम राठिया का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। आप सभी को पता है कि निधन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक आधा निधन जरूर कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अगर यहाँ पे पूछा है कि राजनेता चनेश राम राठिया कोविड-19 के कारण निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मंत्री थे, तो दोस्तों याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे। कहाँ से, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे। दो चीजें यहाँ से पूछी जा सकती हैं कि छत्तीसगढ़ का वो कौन सा नेता है जो रिसेंटली कोविड-19 के कारण उनकी डेथ हुई, तो आपको बताना होगा चनेश राम राठिया, या फिर इनका पर्टिकुलर नाम देके ही आपसे ये पूछ लेगा कि कहाँ से बिलोंग करते थे, किस राज्य से, तो आपको जवाब देना होगा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे। चलिए आगे चलेंगे। अगर इनकी उम्र की बात करें तो दोस्त इनका जो निधन हुआ है वो 78 साल की उम्र में हुआ है। कितने साल की उम्र में हुआ है, 78 साल के थे ये, और इनका कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, पॉइंट नंबर 7। हाल ही में समीर कुमार खरे को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, तो दोस्त आप याद रखिएगा एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। एडी का फुल फॉर्म क्या है, एशियाई, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। आपको पता होगा एडीबी की बात हम लोग कर रहे हैं। एडीबी में समीर कुमार खरे को अंतरराष्ट्रीय संगठन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा दोस्त, दो तरीके से बात पूछी जा सकती है, समीर कुमार खरे कहाँ के कार्यकारी निदेशक हैं, एडीबी, या फिर ये पूछा जा सकता है कि एडीबी ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, तो आपको जवाब देना होगा समीर कुमार खरे का। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, पॉइंट नंबर 8 पे। यूरोमोनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा वर्ष 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुने गए विजेता का नाम बताइए। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा आदित्य पुरी, ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है आदित्य पुरी। अच्छा ये है कौन, तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको परिचय दे देता हूँ। ये एमडी है, डेट मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर, कहाँ के, एचडीएफसी बैंक के। एचडीएफसी बैंक के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो आदित्य पुरी जो कि एमडी है एचडीएफसी बैंक के, इनको यूरोमिनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि आदित्य पुरी को कौन सा अवार्ड मिला, तो आप ये आंसर करोगे यूरोमनी अवार्ड्स, या फिर यूरोमनी अवार्ड्स पूछ के किसको मिला, तो आपका जवाब होगा आदित्य पुरी को जो कि एमडी है एचडीएफसी बैंक के। 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये कहता है कि हर साल कब विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा जिस दिन आपका इंजीनियर दिवस सेलिब्रेट होता है सेम उसी दिन यानी कि 15 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 10वें नंबर पॉइंट की दोस्त अगर मैं बात करूं तो 10वां नंबर पॉइंट कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश को हाल में ही आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के निकाय यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से ये बात पता होगी कि यहाँ पे 3 देश ने भाग लिया था। मैंने कल ही आपको बताया था कौन कौन से हैं वो। पहला तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, चाइना ने किया था, और तीसरा अफगानिस्तान ने पार्टिसिपेट किया था। कौन कौन यहाँ पे सम्मिलित हुआ है, तो इंडिया और अफगानिस्तान दोनों हुए हैं। तो यहाँ से जो आपका आंसर बनेगा वो ए और डी दोनों बनेगा। यहाँ पे मैंने केवल ऑप्शन नहीं दिया है, बट ये चीज याद रखिएगा, इस चीज को मैं ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर लीजिए। तो कह रहा भारत में किसकी जयंती मनाने के लिए हर साल इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है, तो मेरे दोस्त ये भी याद रखिएगा मुचकुंडम विश्वेश्वरैया, ये हमारे भारत के इंजीनियर थे। मैं आपको पहले भी एक चीज बता चुका हूँ कि इंजीनियर दिवस जो है वो हमारा 15 सितंबर को मनाया जाता है। किसकी सेरेमनी होती है यहाँ पे, या फिर किसको यहाँ पे याद किया जाता है, तो मुचकुंडम विश्वेश्वरैया को। इनको याद रखिएगा, ये हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन दोस्त ये है कि हाल ही में भारत के साथ मिलकर किस देश ने द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक की आयोजन की है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और इंडिया, यूएसए
और इंडिया की वर्चुअल बैठक हुई है। वर्चुअल बैठक मतलब आप कह सकते हो डिजिटल, वर्चुअल जैसे आप इस समय सुन रहे हो ना वर्चुअल रैली, वैसे ही इनकी जो बैठक हुई है वर्चुअल बैठक हुई है, स्क्रीन पे आपस में वार्तालाप हुई है। तो ये चीज भी याद रखिएगा कि यूएसए और इंडिया ने आपस में वर्चुअल मीटिंग की है और इस मीटिंग के तहत इन्होंने आपस में एक दूसरे के डेवलपमेंट के बारे में बात की, एक दूसरे की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी, इन्हीं सारी चीजों पे इन लोगों ने डिस्कस किया है। तो हमसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा किस देश के साथ भारत ने वर्चुअल मीटिंग की रिसेंटली 2+2 अंतरराष्ट्रीय संतरी बैठक की, तो आपको जवाब देना होगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगर 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के अमेरिकी संचालन के लिए बोली लगाई थी। तो याद रखिएगा क्योंकि टिकटॉक इस समय बड़ा फेमस था, इस समय तो इंडिया में बैन चल रहा है, आप सब जानते ही हो। तो टिकटॉक वीडियो शेयरिंग ऐप है, अमेरिकी संचालन के लिए किस कंपनी ने बोली लगाई है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ओरेकल, ओरेकल हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो याद रखिएगा ओरेकल ने बोली लगाई है टिकटॉक शेयरिंग ऐप के अमेरिकन संचालन के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 14 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो कह रहा आपको पुनः राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो हरिवंश नारायण सिंह होगा। दोस्तों याद रखिएगा हरिवंश नारायण सिंह जो एनडीए कैंडिडेट है, कौन है, एनडीए कैंडिडेट है और रीइलेक्ट किए गए हैं कहां के लिए, रीइलेक्ट किए गए हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त ये इंपॉर्टेंट है, हरिवंश नारायण सिंह को पुनः राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 22 में भारत की जीडीपी दर कितने रहने का। देखो जीडीपी से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके अपकमिंग एग्जाम में, जीडीपी से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जितनी भी रेटिंग एजेंसी है, हर रेटिंग एजेंसी का जो भी अनुमान है, तो मेरे दोस्त ये याद रखिएगा कि कौन सी रेटिंग एजेंसी ने अपना कितना दिया है। यहाँ पे बात हो रही है S&P की, तो S&P ग्लोबल रेटिंग जो कंपनी है इनके अनुसार 6% जीडीपी रहने का अनुमान बताया जा रहा है कि 2022 में भारत की जो जीडीपी है वो 6% रहने वाली है। तो ये थे आज 18 तारीख के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कल फिर हमारी आपको मुलाकात होगी 19 तारीख के करंट अफेयर्स के पॉइंट्स को लेके। इसके अलावा अगर आप में से कोई अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर अनअकैडमी प्लस पे मैं एसएससी के 1 साल के कोर्स की बात करूँ तो दोस्तों एसएससी का जो 1 साल का कोर्स है ये आपका 6,000 रुपए का है। अगर आप 6,000 रुपए का कोर्स परचेज करते हो और मेरा कोड यूज करते हो विपिन18 तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट और ये कोड आपका यूज करते ही आपको सिर्फ 5400 रुपए पे करना है। अगर मैं पर डे कॉस्ट की बात करूँ तो केवल आपकी 17 रुपए पर डे कॉस्ट आती है। लाइव डाउट ट्रेनिंग सेशन आपको वहां पे मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट किसी भी एजुकेटर को आप पढ़ सकते हो, वो चाहे मैथ हो, वो चाहे जीएस हो, वो चाहे रीजनिंग हो, वो चाहे इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हो। घर बैठे आप पढ़ाई करोगे। अगर आपके पास पूरा पेमेंट एक साथ करने का ऑप्शन नहीं है तो आप ईएमआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। फ्री आपकी स्पेशल क्लासेस हैं। तो अगर आप में से कोई अनअकैडमी के प्लस कोर्स को परचेज करना चाहता है तो आप कैपिटल में मेरा कोड यूज करिए विपिन18, आपको मिलेगा 10% का स्टैंड डिस्काउंट। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे होम। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।